हेलो एवरीवन और वेलकम टू द अनअकैडमी। आज हम बात करेंगे पेपर वन में 10 यूनिट में से वो कौन कौन सी यूनिट्स है जिसमें नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं और निरंतर पिछले 3 से 4 साल के अंतर्गत ऑफिशियल सिलेबस के बाहर वो यूनिट्स, वो टॉपिक्स और वो क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जा रहे हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स की पूरी तैयारी करने के बाद भी 100% स्कोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उन टॉपिक्स पर नजर नहीं मार पा रहे हैं और वो कवरेज नहीं कर पा रहे हैं। आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि नए सिलेबस और सिलेबस में क्या चेंजेस हैं और वो टॉपिक्स कौन से जिन पर ऐड ऑन किया गया। सबसे पहले हमारी बातचीत वही हुई सिलेबस अपडेट। मेरी जो बातचीत है वो केवल और केवल पेपर वन की है और ये वीडियो आपके लिए एंड तक इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटा वीडियो है, लेकिन आपके कितने ज्यादा मार्क्स बढ़ा देगा ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा विद द प्रूफ ऑफ दिसंबर 2023 के क्वेश्चन के साथ। तो सिलेबस अपडेट, सबसे पहले मैं आपको एक ऑफिशियल सिलेबस बताता हूं कैसे मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देखो, आप गूगल पे टाइप करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन सिलेबस, पहली साइट लिख कर आएगी। आप देखो, रेफरेंस भी कर दे रहा हूं, ये पहली साइट लिख कर इस पर क्लिक करोगे, ये आपके सामने सिलेबस आ जाएगा। राइट, मैं आपके सामने एक दो यूनिट्स का एग्जांपल लूंगा, बाकी फिर आपको सब डिटेल समझा दूंगा। ये देखो भाई, मैथमेटिकल रीजनिंग का एंड एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 5 ले रहा हूं, फिर डीआई लूंगा, फिर आईसीटी, ऐसे कवर करूंगा। राइट, और उसका सिलेबस अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का सिलेबस ये रहा, जिसमें अगर मैं पहले मैथ की बात करूं, सबसे पहले मैथ जिससे सबको डर लगता है, मैं पहले उसी से सामना कराना चाहता हूं। मैथ जिसको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कह रहे हैं, उसमें जो चैप्टर्स का नाम है फ्रैक्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, प्रपोर्शन है, एंड परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और डिस्काउंट है, एवरेज। ये एटसेट्रा जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे आप बचपन में नाउन की डेफिनेशन सुनते थे ना, अ पर्सन, नेम, थिंग, एटसेट्रा, ये वही एटसेट्रा है जहां पर हमें कुछ चीजें पता नहीं होती हैं। और वो कौन सी चीज आप एटसेट्रा में पढ़ना है आपको, वो सारी चीजें मैं आज बात करूंगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। वो नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए ना, तो यहाँ पर ये मेंशन है, ये अरिथमेटिक है कि एडवांस मेथड की, एलिमेंट्री मेथड की, स्टैटिस्टिक्स मेथड, कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन कहां से क्या आ रहा है ये देखिए। ऐसे में रीजनिंग में बात करूंगा, रीजनिंग का सिलेबस केवल नंबर सीरीज लिखा हुआ है, लेटर सीरीज जिसे अल्फाबेट सीरीज कहते हैं, कोडिंग एंड रिलेशनशिप, बस। इसके बाद क्या है, घटना घट रही है, आइए समझाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, कल मैं क्लास ले रहा था, रात में 9 बजे वाली क्लास मेरी यूट्यूब पर रोज आना होती है, सुबह 11 बजे। मैं कल क्लास ले रहा था, मुझे एक क्वेश्चन नजर आया, पीवाईक्यूज कराने की अपनी हैबिट है। 13 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 यानी सोशियोलॉजी की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अ सर्किल हैज द डायमीटर, ये क्वेश्चन टोटली मेंसुरेशन का है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, जो कि आपके अभी सिलेबस देखा वहां पे मेंशन नहीं है। क्या आप इसकी प्रिपरेशन करके जा रहे थे? बिल्कुल नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो आपको पढ़ाया भी नहीं गया, ना आप खुद भी सीरियस रहे। ये क्वेश्चन आपके 2023 दिसंबर में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको अवगत करा रहा हूं। सोल्यूशन डेली रात में 9 बजे, सुबह 11 बजे होता है। ये है अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर सीरीज का पार्ट है। एपी जीपी एचपी जब आप पढ़ेंगे नंबर सीरीज, तब आपको ये क्वेश्चन करने को आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा। फिर आपको महसूस होगा आपका पेपर टफ आया, आपकी शिफ्ट टफ आई। दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं, ये सब 2023 के क्वेश्चन है। फिर से ये आपका स्टैटिस्टिक्स तो आपके यूनिट्स में है, लेकिन ये मैथ के सेक्शन में है, लाइक एवरेज है, देखिए ये भी ऐड किया गया। फिर ये एक मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक को ऐड किया गया। आप इसकी ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन 2023 में मिक्सचर एंड एलिगेशन के रहे थे। राइट, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस रहे थे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर से स्टैटिस्टिक्स से मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन आपके इस एग्जामिनेशन में रहे। अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन रहा 6 दिसंबर 2023 को, जो पहला पेपर था इंग्लिश शिफ्ट का। इसके बाद अगर हम 2020 के पास पहुंचे, थोड़ा पीछे जाके देखें, तो आपको ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रोम्बस का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया। एक बार मैं ट्रायंगल और स्क्वायर के एरिया को समझ सकता हूं कि भाई 1 to 9 तक क्लास में हमने पढ़ा होगा, लेकिन रोम्बस और पैरेललोग्राम के एरिया को दिमाग में रख पाना, इतनी ही अगर आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स की मैथ्स इतनी अच्छी होती तो उनको इतना डर नहीं लगता। शायद वो आज जो नेट क्वालिफाई करे वो जेआरएफ कर चुके होते, जो नेट नहीं कर पा रहे वो नेट कर चुके होते। ये यही कारण है मैथ और रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन जो बच्चों को मेरे पीछे कर रही है। तो ये जो नए टॉपिक्स ऐड ऑन होते हैं, इनके नए नए क्वेश्चंस आते हैं, ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, मात्र एक दो क्वेश्चंस नहीं होते, 4 से 6 नंबर का खेल होता है।
और यहीं से बच्चे का नेट और जेआरएफ रुक जाता है। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और इनकम्प्लीट प्रिपरेशन कभी भी एक अच्छी सक्सेस के पास नहीं पहुंच सकता है। अगर हमें जेआरएफ तक पहुंचना है, 200 और 200 से ज्यादा स्कोर करना है, तो हमें पहले कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एनटीए क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन जहां पर एचसीएफ और एलसीएम की डिमांड की गई। मैं इस क्वेश्चन को इजी समझ लेता हूं, लेकिन अगर कहीं टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप एचसीएफ फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, आप एलसीएम नहीं कर पाएंगे दिए गए टाइम के अंतर्गत, राइट। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन है। रीजनिंग में क्लॉक का क्वेश्चन है। आपने रीजनिंग में 4 टॉपिक देखे थे। एक टॉपिक था नंबर सीरीज, दूसरा कोर्स, तीसरा रिलेशनशिप, चौथा लेटर सीरीज। ये 4 टॉपिक्स रीजनिंग के आपके ऑफिशियल सिलेबस के अंतर्गत थे। नहीं विश्वास है तो दोबारा आप देखिए, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, नंबर सीरीज, लेटर, कोर्स एंड रिलेशनशिप। लेकिन यूजीसी नेट ने आपसे क्लॉक का क्वेश्चन पूछा एंगल फॉर्मेशन का, जिसका फॉर्मूला होता है 60 इंटू घंटा माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइड बाई 2। ठीक है, 60 इंटू आवर 11/2 मिनट वाला फॉर्मूला लगता है। लिख देता हूं, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था क्वेश्चन को सॉल्व कराने का, पर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कैलेंडर से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर से आया। अब कैलेंडर भी आपके ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी क्लासेस में करते रहेंगे, रोज रात में 9 बजे, सुबह 11 बजे। फिर से क्लॉक का क्वेश्चन आपके ऑफिशियल एग्जामिनेशन में, ये एग्जामिनेशन की डेट लिखी है, शिफ्ट का नाम मेंशन है। देखेंगे ये आपके सामने रीजनिंग के 4 टॉपिक दिखे थे। ये क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स के ऊपर है। ये मैं क्वेश्चन एग्जांपल ले रहा हूं। ये फिर से ट्रायंगल मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया। पहले तो आपको वो टॉपिक आना चाहिए, फिर स्टेटमेंट को हैंडलिंग आनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है टॉपिक को डिफिकल्ट बनाते हैं। फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, जो कि हमारे ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन जो है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग है। मैं जानता हूं बच्चों वाला सवाल है, अरे है बच्चों वाला तो मेंशन होना चाहिए, तो हमारी प्रिपरेशन हो। आज बच्चों वाला, कल डिफिकल्टी आ जाएगा, तब क्या करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन छोड़ने के अलावा। फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन एंटर किया गया, यानी एक एडवांस मैथ ज्योमेट्री के क्वेश्चन को एंट्री की गई। फिर से ज्योमेट्री के क्वेश्चन को एंट्री की, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम, मैं जानता हूं सारे बच्चे जानते हैं, कंडीशन जानते हैं, एक दो क्वेश्चन ही कंडीशन जानते हैं, जो बाकी क्वेश्चन की डिफिकल्टीज है उनको कौन डिसाइड करेगा, राइट। सिलेबस में रहेगा तो हम पढ़ कर जाएंगे तो हमें डिफिकल्टीज नहीं लग रही होगी, राइट। देखो फिर से ये क्या है, आपकी पजल बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो आपका फैमिली बेस्ड क्वेश्चन होगा, ब्लड रिलेशन का। यहां पर देखिए स्क्वायर रूट निकालने की बात की जा रही है ना। फिर से ये डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चन होते तो हम लोग स्किप कर सकते थे। लगातार क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगेन एलसीएम एसक्यूब जो आपने अभी देखा। फिर से देखिए लेटर सीरीज हमारे ऑफिशियल सिलेबस में थी, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 7 दिसंबर 2023 को है, ये इस क्लास का होमवर्क समझ लो आप, इस वीडियो का आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपके 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जल्दी, आप देखिएगा खुद से। इस क्वेश्चन में ये खूबसूरती है, ये 13 दिसंबर की क्लास का क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक का, जो कि हमारे ऑफिशियल सिलेबस से बाहर है। देखा कितना चेंज देखा आपने, जो यूनिट, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिसंबर 2023 जून के जो मैंने इस स्लाइड्स में कवर नहीं करे, क्योंकि इस वीडियो में इतने कवर कर पाना पॉसिबल नहीं हमारे लिए। मैंने वो चुनिंदा क्वेश्चंस को कवर किया, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि प्रिपरेशन करना केवल महज 3-4 टॉपिक का ही खेल नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है चीजों को कवर करने, क्योंकि अगर आपको 200 और 200 ज्यादा स्कोर करना है तो आपको एवरी कॉर्नर कवर करना पड़ेगा सिलेबस का, तभी आप उस स्कोर तक पहुंच पाएंगे, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन एक ही चीज पूछी जाती है, आपकी टेबल चार्ट। अब वो टेबल चार्ट भी नहीं आता है, टेबल चार्ट का मिसिंग डीआई का पार्ट आता है। मिसिंग डीआई फिर से मेंशन नहीं है, मिसिंग डीआई उस, वो भी कौन सी मिसिंग डीआई मैं दिखाता हूं आपको। पहली मिसिंग डीआई प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है, मतलब मैथ की डीआई इसमें एंट्री कर दी गई, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी मिसिंग डीआई कौन सी है, बोट एंड स्ट्रीम की, जो ऑफिशियल सिलेबस में है या नहीं वो आपको खुद डिसाइड करना। तीसरी मिसिंग डीआई आपको ये मूलधन यानी प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे सिलेबस के बियॉन्ड चीजें हैं, टफेस्ट चीजें हैं, जो आपको और पेपर को टफ बना रही हैं, राइट। मैं कहता हूं ये सिलेबस में है टेबल चार्ट, मिसिंग डीआई, फिर उसके लेवल को इतना बढ़ाना, मैथ्स के क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री की एंट्री कराना, तो ऑफिशियल सिलेबस मेंशन क्यों नहीं है, राइट। तो अब हम इतने सिलेबस की तैयारी कैसे करें सर, हमको नहीं पता सर, हमने तो सर सिलेबस डाउनलोड किया, हम एक नए स्टूडेंट है, बिगिनर है, फ्रेशर है सर, एक बार पेपर देकर फेल हो चुके, अब हम तैयारी कैसे करें।
बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, फरवरी के आखिरी पर हम लोग हैं। हमारे पास मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने सटीक बाकी। अगर आज से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हमारी पेपर वन की टीम को विश्वास करते हो, डेफिनेटली आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंच सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जितना भी सिलेबस में चेंजेस है, इस पूरी गारंटी सिलेबस की हमारी रहेगी। जितने आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर इस ड्यूरेशन में 10 जून से लेकर 22 जून के बीच में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उससे पहले कोई भी सिलेबस ऑफिशियली चेंज होता है, तो वो भी हम टॉपिक्स अपने इस लाइव सेशंस में कवर करने वाले, राइट। तो सबसे पहले हमारी शानदार टीम से मिलिए। अगर आप इन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत पेपर 2 में आते हैं, या आप इनके अलावा पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 2 नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी अनअकैडमी में ये बहुत ही शानदार डिस्काउंट चल रहा है। ये आपको मैं बहुत सही सलाह दे रहा हूं, सही टाइम पर। अगर आप चाहते हैं कि मैथ, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, जहां पर सिलेबस के बियॉन्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें 100% स्कोर पूरा करना चाहते हैं, पेपर 1 में 40 क्वेश्चन से ज्यादा सही करना चाहते हैं, 45 क्वेश्चन तक ठीक करना चाहते हैं, आज ही हमारे बैच का हिस्सा बने। हमारे साथ लेजेंडरी टीम है पेपर 1 की, जो आपकी सफलता को, आपके सपनों को सफल करके दिखाएगी इसी जून 2024 में। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? आज अनअकैडमी को ज्वाइन करने से आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि कभी नहीं होता है कि 6 मंथ का एक एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करे कंपनी, ताकि आप अगली साइकिल के लिए प्रिपेयर कर पाए। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया तो जेआरएफ के सपने को पूरा कर पाए, जहां सरकार आपको 3.5 लाख का अमाउंट देती है 5 साल के अंतर्गत हायर एजुकेशन करने के लिए, राइट। तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन एनरोल करते हैं तो आपको 6 मंथ का एक एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसकी कॉस्ट मात्र आपको 11,000 पे करनी होती है। ये वन टाइम फीस होती है। यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट मिलता है, ई सर्टिफिकेट, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। थिंक अबाउट योर करियर, थिंक अबाउट यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर, नाउ बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। तो आप ये, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, लाइव कोर्सेज के रिगार्डिंग। अभी मेरा रिसेंटली एक दिन पहले मैथ का कोर्स स्टार्ट हुआ है, मैथ का बैच स्टार्ट हुआ है। वो सारे बैच आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। ऑल 10 यूनिट्स पेपर 1 के बैच मिलेंगे, और पेपर 2 का भी बैच इसी के अंतर्गत मिलेगा। आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। जितनी भी फैसिलिटीज हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं जून के लिए जुड़ना चाहता हूं, मेरा एक कोड है, उसको यूज करेंगे तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। कोड का नाम है, मेरा नाम आप जानते हो बहुत प्यार से, और अपने सपने को अटैच कर लेना, रजत जेआरएफ। इस कोड को अप्लाई करते हुए आपको ये कोर्स मिलेगा, इतने डिस्काउंट के साथ 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और उम्मीद करता हूं कि आज हमारे साथ आप बैच में जुड़ेंगे, और आपका वो सपना है ना, उसको पूरा कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखलाऊंगा। हजारों लर्नर्स हमारी क्लास में पढ़ते हैं, जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, जेआरएफ के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं, उनके अंदर विश्वास बढ़ रहा है। आप अपने विश्वास को कम मत करिए, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है जिसको आप 3 महीने के अंदर पढ़कर आप निकाल सकते हैं। कई सारे लर्नर्स को मैंने क्वालिफाई कराया 15-15 दिन, 20-20 दिन के क्रैश कोर्स में पढ़ाकर, अपने मैराथन सेशंस देकर। तो आपके पास तो अभी 3.5 महीने का वक्त है, तो आप तो अपनी जर्नी को बहुत ही सटीक वे में, प्लानिंग वे में क्वालिफाई कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी में क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही आपको ज्वाइन करना चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहिए। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो वो बहुत परेशान रहते हैं। वो परेशानी तब ना हो जिसको आज ही आप दूर कर सकते हैं। तो मेरे मैथ के बैच में जुड़े। अगर आपको मैथ कुछ भी नहीं आता, अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल आपने क्लास 8-9 तक छोड़ दी, आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अनअकैडमी के साथ जुड़ेंगे और आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, आपकी गारंटी है। आपके साथ एक फीचर है, रेज अ हैंड फीचर का, आप हमारे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं। और ये कोर्स पूरा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में हम आपको पढ़ा रहे होते हैं। आपके डाउट्स भी आपकी लैंग्वेज अकॉर्डिंगली ले रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी कि जून 2024 में कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप कुछ और वीडियो चाहते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि सर मुझे ये जानकारी चाहिए, और इस वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अगर हमारी जानकारी और हमारी मेहनत, कंपनी की, मेरे अनअकैडमी की मेहनत आपको अच्छी लगती है तो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।